इंस्पेक्टर के सामने से सांवरी पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब हो चुकी थी। फॉल्स। इंस्पेक्टर साहब, वो सांवरी, वो कैद खाने की सलाखें तोड़ भाग रही है। बैठो जल्दी, हम उसे पकड़ लेंगे। फॉल्स। सांवरी पुलिस लॉकअप से भाग निकली थी और अब वही इंस्पेक्टर अपने एक हवलदार के साथ उसका पीछा कर रहा था। 495-50 चेक। आखिर वो सलाखें तोड़कर कैसे भाग सकती है? एक औरत कैसे तोड़ सकती है उतनी मजबूत सलाखें? सर्वाधिकार कॉपीराइट। साहब, वो कोई औरत तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस फुर्ती से उसने उन सलाखों को मरोड़ा है वो किसी औरत के किक। कहाँ चली गई वह कोल? हमें उसके गांव चलना चाहिए। जरूर वो कमल के घर गई होंगी। सांवरी, तुम इस तरह कहाँ से आ रही हो? तुम इतनी रात यहाँ? तुम तो पुलिस की हिरासत में थी। फॉल्स। कमल, कमल, पहले तुम मुझे बताओ कि बहन वल्लरी कहाँ है? फॉल्स। मैं तो अभी अभी जमींदार जी की हवेली से आ रहा हूँ। वल्लरी घर पर ही होगी। क्यों, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? 10। नहीं कमल, हमें जल्दी से घर जाना होगा। मुझे कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं। जरूर वल्लरी किसी मुसीबत में है। जल्दी चलो कमल, जल्दी चलो। कमल और सांवरी तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वल्लरी घर पर नहीं है सांवरी, वो कहाँ जा सकती है? 10। शून्य। इधर इंस्पेक्टर भी अपनी पुलिस जीप तेजी से दौड़ाते हुए कमल के घर तक आ पहुंचा था। फॉल्स। जल्दी चल सखाराम, हो न हो वो औरत यहीं आई होगी भागकर। फॉल्स। इंस्पेक्टर साहब, अभी मैं आपके सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। मेरी पत्नी वल्लरी किसी मुसीबत में है। कमल, तुम्हारी साली ने कानून को अपने हाथ में लिया है। वो कैद खाने की सलाखें तोड़कर भाग निकली नहीं आई।
वह होगी। जार, कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे? इंस्पेक्टर साहब, वह देखो टी। बड़ा, वह भाग रही है। पकड़ो उसे हवलदार, पीछा करो उसका। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो भाग नहीं रही है। गाड़ी चालू करिए अपनी, हमें उसका पीछा करना होगा। जल्दी गाड़ी उसके पीछे लगा लीजिए। मेरी पत्नी घर से लापता है। सांवरी का मानना है कि मेरी पत्नी किसी मुसीबत में है। कैदखाने में बैठे बैठे उसे कैसे पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी किसी मुसीबत में है? क्या वो कोई अंतर्यामी है? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा इंस्पेक्टर साहब, बस अभी आप उसका पीछा करते रहिए। फॉल्स। हम तो जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं। आखिर सांवरी कहाँ जा रही है? क्या तुम्हारी पत्नी हमें इस जंगल में मिलने वाली है? इधर जंगल की उस गुफा में उन दो राक्षसियों एश और केरा ने बलरा का अपन जाल में फंसाकर मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। फॉल्स। 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 हम तुम्हें इस आग से पूरा नहीं जलाएंगे वल्लरी। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी आसानी से इस जीवन से मुक्ति पा जाओ। यह आग तुम्हारे शरीर को सिर्फ आधा जलाएगी, पर तुम्हारे प्राण नहीं निकल पाएंगे। तुम तड़पोगी और तुम्हारी चीखों को इस जंगल में सुनने वाला हमारे सिवा कोई और ना होगा। केश, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारा शरीर उस श्राप के कारण कुरूप हो गया, उसी तरह हम भी इसके चेहरे को धीरे धीरे से कुरूप बना देते हैं। लगा दो इसके चेहरे पर जलती हुई मशाल। इधर कमल इंस्पेक्टर के साथ सांवरी का पीछा करते हुए उस घने जंगल में आ पहुंचे थे। कमल, कहाँ गई सांवरी? वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है अब हमें नीचे उतरकर पैदल ढूंढना होगा उसे। जरूर वो यहीं कहीं होगी। फॉल्स। चलो नीचे उतर कर ढूंढते हैं। पर तुम्हारी साली है क्या चीज? इतनी रात इस सुनसान जंगल में वह क्या करने आई है? कमल, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी साली एक चुड़ैल है? क्योंकि हमारी महिला ऑफिसर ने अपने बयान में हमें यही बताया है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कमल के चेहरे पर 12 बज गए थे। तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता तो रहा है कि कुछ मसला है कमल। और एम इधर केरा वल्लरी को जलाने के लिए जलती मशाल उसके चेहरे के पास ले जाती हुई। लो वल्लरी, अब जलो इस आग में।
यूएन, और देखते ही देखते उसने वह जलती हुई मशाल वल्लरी के नीचे उस लकड़ी के जमा ढेर पर फेंक दिया। फॉल्स। 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 केश, तुम्हें सिर्फ अभी उसका चेहरा झुलसाना था, तुमने तो उसे आग लगा दी। मैं इसे और जिंदा नहीं देख सकती एरा, जलने दो इसे। वल्लरी अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए फॉल्स। पर आग अब वल्लरी को जलाने के लिए भड़क चुकी थी। फॉल्स। फॉल्स। आगे पढ़ें और जाने कहानी का एक नया मोड़, स्वर्ग की चुड़ैल।